कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कोरोना ऐसा दर्द दे गया जो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। ऐसी ही दर्द भरी कहानी विदिशा जिले के गंजबासौदा से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम करौंदा कला में देखने को मिली। यहाँ कोरोना के चलते अहिरवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 9 बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। 58 वर्षीय ग्यारसी लाल अहिरवार अपनी 5वीं बेटी का रिश्ता पक्का होने के बाद शादी की तैयारियों में लगे थे। 14 मई को उनके घर बारात आनी थी, लेकिन ठीक 11 मई को ग्यारसी लाल कोरोना की चपेट में आकर दम तोड़ गए। खुशियां मातम में बदल गईं और इस परिवार के यहाँ अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। शादी भी आगे खिसक गई, भाई भी नहीं है। ऐसे में बच्चियां अब सरकारी मदद की उम्मीद कर रही हैं। सब मेरे पति की मृत्यु हो गई कोरोना में, तो मेरे 9 लड़कियां हैंगी, 4 की शादी हो गई, 6 मेरी कुंवारी हैंगी और 1 लड़की की शादी थी। तो मैं लड़की की शादी रुक गई, तो मैं शादी अब है मेरी 20 तारीख है, तो मैं मदद मांग रही हूँ। मेरा लड़का है नहीं है जी। मेरे कम जमीन नहीं है थोड़ी सी, तो मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मैं जब मदद मांग रही हूँ कि मेरी लड़कियों को गुजारा हो जाए, मदद सरकार से। ग्राम करौदा कला में रहने वाला ये परिवार दुखों से जूझ रहा है। पिता की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया। 11 मई को ग्यारसी लाल के कोरोना चपेट में आने के बाद विदिशा के हॉस्पिटल में मौत हो गई, जबकि 3 दिन बाद ही अक्षय तृतीया के दिन 5वीं नंबर की बेटी संगीता की बारात घर आनी थी। घर में खुशियों का माहौल था। महीने भर पहले से ही ग्यारसी लाल और उनकी 9 बेटियां शादी की तैयारियों में लगे थे। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे और घर के मुखिया ग्यारसी लाल सामान खरीदने के लिए हर दिन बाजार और शहर के बाहर जा रहे थे। उसी दौरान ग्यारसी लाल संक्रमित हुए और डॉक्टरों ने ग्यारसी लाल को कोरोना पॉजिटिव बताया। इसके बाद विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां 11 मई को हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर की शादी होना थी, पिताजी भी सिस्टर की शादी में लगे हुए थे और अच्छे से तैयारी कर रहे थे सब लोग। और पिताजी उसी दौरान पिताजी को कोरोना हो गया और वो इलाज भी चल रहा था। उनका इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। शादी थी 14 मई को अक्ति की शादी हुई थी, तो अब फिलहाल में 20 को है अभी। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर के लिए शादी की मदद दे और हम सब लोगों के लिए 6 बहनें हैं मेरी, 6 बहनों और माता है, माता बुजुर्ग हैं, वो काम करने में असमर्थ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी 6 बहनों के लिए और जिसकी शादी है उसके लिए और मेरी माताजी के लिए सरकार से मदद चाहती हूँ। ग्यारसी लाल की 9 बेटियां हैं, जिनमें 4 की शादी हो चुकी है और एक शादीशुदा बेटी पिता के घर पर ही रहती है। अब 6 बेटी और माँ, जिनमें एक बेटी दिव्यांग है, इनकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं। यही बोल के गई थी कि हम थोड़ी मदद तुम्हारी शादी में पूरी मदद देंगे जी। ये मदद चाहता साहब ये बाल बच्चों को पालन हो जाए जी, और ये बच्ची की शादी हो जाए जी। और हमरे भी साहब हम भी हताश है, हमरे भी बस की कुछ है नहीं जी, तो न चल फिर पाए जी। और मदद आपसे चाह रहे हैं कि थोड़ी जी, जो आप जानो जो मदद दे सको तो दे दो साहब जी जी जी। वहीं इन दुखी बच्चियों की सुध लेने क्षेत्रीय विधायक लीना जैन इनके घर खाद्य सामग्री और कुछ मदद करने के लिए पहुंची थी और वहीं सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। इसी के चलते ग्राम के सरपंच ने भी बच्चियों को खाद्य सामग्री के साथ आर्थिक सहायता राशि भी मुहैया कराई। मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी जो है बुजुर्ग हैं, मेरी सिस्टर दिव्यांग है और मेरी जो 2 सिस्टर हैं वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। मेरी मुझसे छोटी एक और है, वो बीएससी कर रही है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि मेरी सिस्टर की पढ़ाई के लिए कुछ मदद दें। मेरी मम्मी है, वो भी है ना कमाने के लिए बुजुर्ग हैं, तो वो भी नहीं कमा सकती और जो सिस्टर दिव्यांग है उसे भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा रोजगार दे सरकार।
और मेरी मम्मी को इतना कुछ कर दे कि मेरी सिस्टरों का गुजारा कर रहे हैं मम्मी करने में।